डिजास्टर। जब भी यह शब्द हमारे सामने आता है तो हमारे मन में एक यही ख्याल आता है, एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी त्रासदी या एक बहुत बड़ा नुकसान। डिजास्टर नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी होते हैं इंसान के लिए बुरी यादें दे के जाते हैं। ये न केवल इंसान के जीवन को बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं, बल्कि कई बार तो उसके जीवन को पूरी तरह से समाप्त भी कर देते हैं। मानव जीवन के इतिहास में ऐसे कई डिजास्टर हुए हैं, जैसे जनवरी 1556। जनवरी 1556 में नॉर्दर्न चाइना में एक भूकंप आया जिसका रिएक्टर स्केल पर पैमाना 8.3 था। इसमें लगभग 8,30,000 लोग मारे गए थे। अक्टूबर 1871 पेस्टिगो अमेरिका के जंगल में एक आग लगी जो धीरे धीरे 5,000 एकड़ तक फैल गई। इसने न केवल जंगल को जलाया बल्कि वहां आसपास के 16 गांवों को भी उजाड़ कर रख दिया। नवंबर 1970 में आए भोला साइक्लोन ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई और लगभग 5 लाख जानें इसमें चली गई। दिसंबर 2004 में आई सुनामी ने भयंकर तबाही मचाई। इसमें 13 देश प्रभावित हुए, लाखों लोगों की जानें गई, लाखों लोग बेघर हुए और लापता भी हुए। सितंबर 2019 ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग ने 8,40,000 स्क्वायर फुट के जंगल को सुआह कर दिया। इसमें लगभग 50 करोड़ जानवर जलकर मर गए। जानवरों के लिए धरती पर अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी थी। ये मानव इतिहास की सबसे बुरी घटना थी, क्योंकि इस बार कुदरत का कहर इंसानों पर नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों पर पड़ा। इन डिजास्टर को नेचुरल डिजास्टर का नाम दिया गया। अब इन्हें कुदरत की मार कहें या कुदरत की इंसान को एक सजा। वर्तमान समय में भी इसी प्रकार की एक बड़ी आपदा हमारे सामने खड़ी है, कोविड-19। ये भी एक वैश्विक त्रासदी है। कोरोना के रूप में आई इस भयंकर बीमारी से भी इंसान को दोनों तरफ से मार पड़ी। जहां एक और इकोनॉमी और बिजनेस भी ठप पड़े, वहीं हेल्थ और लाइफ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इस बीमारी के कारण जहां पूरे विश्व में जाने चली गई, वहां लोगों का काम और बिजनेस भी डूब गया। लोगों की नौकरियां चली गई, पैसा डूब गया और जीविका भी समाप्त हो गई। इंसान के ऊपर हुए इन बड़े हादसों के पीछे इंसान या कुदरत की सीधी भूमिका रही है और इसका खामियाजा भी इंसान को सीधे तौर पर ही भुगतना पड़ा है। लेकिन एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से न तो कभी सुनामी आई, न ही कभी भूकंप आया, न ही आर्थिक मंदी आई और न ही कोविड-19, लेकिन उस पर इन सभी आपदाओं का असर सीधे तौर पर पड़ता है। वो सीधे तौर पर बिना कसूर के भी पूरी सजा भुगतता है। वो विषय है शिक्षा यानी एजुकेशन। कोविड-19 के भयंकर प्रकोप से बचाने के लिए अप्रैल 2020 में भारत में सभी स्कूल्स और कॉलेज बंद कर दिए गए। देश के बड़े बड़े शिक्षा संस्थान सुनसान हो गए। जहां हर रोज शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाता था, अब वहां वीराने पसर गए। देश के सभी शिक्षा संस्थान धूल और बेरोजगारी से भर गए हैं। जो दूसरों के भविष्य की नींव सजाते थे, आज उनका खुद का भविष्य अंधकार में है। शायद हम जीवन में शिक्षा का महत्व भूल गए हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए शिक्षा की क्या वैल्यू है, इसका एहसास हमें बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा की इम्पोर्टेंस को अगर किसी ने समझा है तो वो है जापान। जापान का एक गांव है शिराटाकी। वहां के लोगों के लिए एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे वहां की जनसंख्या कम होने लगी। उस गांव के लिए आने वाली ट्रेन के यात्री कम होने लगे, जिसके कारण रेलवे ने उस स्टेशन को बंद करने का फैसला किया। लेकिन उसी गांव की एक लड़की काना हरादा स्कूल जाने के लिए उसी स्टेशन से हर रोज ट्रेन पकड़ती थी। अगर वो ट्रेन और स्टेशन बंद हो जाता तो काना की सारी पढ़ाई खराब हो जाती। जैसे ही रेलवे को इस बात का पता चला तो रेलवे ने उस लड़की के ग्रेजुएट होने तक उस स्टेशन और ट्रेन को जारी रखने का फैसला किया। 2013 से लेकर 2016 तक
3 साल के लिए सिर्फ उस अकेली लड़की के लिए जापान ने अपनी ट्रेन और उस स्टेशन को चलने दिया। ये है जापान की शिक्षा नीति। ये घटना ये दिखाती है कि जापान में शिक्षा को किस प्रायोरिटी पे रखा जाता है, लेकिन हम लोग एजुकेशन को किस लेवल पर रखते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी एजुकेशनिस्ट से यही बात पूछते हैं कि क्या इस दौर को हम एजुकेशनल क्राइसिस का नाम देने वाले हैं? क्या इस समय को एजुकेशनल डिजास्टर के नाम से जाना जाएगा? क्या यह कोरोना काल है या शिक्षा के काल का भी काल? क्या यह सच है कि ये एजुकेशन डिजास्टर का समय है? अगर नहीं तो हम इसे एजुकेशनल डिजास्टर बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? शुरुआत में बड़ी बड़ी घटनाएं दिखाने के पीछे हमारा यही आशय था कि आप एजुकेशन को किस लेवल पर रखते हैं। क्या एजुकेशन का फॉल एक बड़ी घटना है या एक छोटी घटना माना जाएगा? इसके लॉस को एक बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जाएगा या एक बहुत छोटा नुकसान मानकर इसे भूल जाएंगे? जब भी इंसान के ऊपर कोई ऐसी त्रासदी आई है तो क्या इंसान ने घुटने टेक दिए हैं? इंसान ने अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया? क्या सब समाप्त हो जाने दिया? पिछले साल तो हमारे पास कोविड की कोई वैक्सीन भी नहीं थी, फिर भी सभी डॉक्टर लोगों को बचाने में लगे रहे। तो फिर आज इतने रिसोर्स होते हुए भी हम हार क्यों मान रहे हैं? शिक्षा को बचाने का दायित्व किसका है? क्या सभी स्टूडेंट्स का है, पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, गवर्नमेंट का है, स्कूल कॉलेज का है या एजुकेशनिस्ट पैनल का है? इनमें से किसी एक का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनमें से हर किसी का है। इन सब को शिक्षा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकता। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है तो इस समय को एजुकेशनल डिजास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोविड की वजह से होने वाला नुकसान हमारा बैड लक है, लेकिन एजुकेशन का फेल होना सिस्टम फेलियर माना जाएगा। मेडिकल लाइन में भी एक बात बोली जाती है कि अगर ब्रेन जिंदा है तो बॉडी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेन सो जाता है तो बॉडी किसी भी काम की नहीं रहती। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं आप उनका साथ तो दे ही सकते हैं। शिक्षा की कमी के कारण अगर स्टूडेंट्स का दिमाग सो गया या कमजोर हो गया तो आप शरीर को बचाकर भी क्या कर लोगे?